तो आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की वैसे तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं। जो हमारा प्लैनेट जुपिटर है, बहुत सिग्निफिकेंस है इनकी, लेकिन जो सबसे मेन है ना, जो जब हम कुंडली जब देखते हैं तो सबसे पहले जुपिटर को जिस दृष्टि से देखा जाता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, वो है उसके जुपिटर का आशीर्वाद। कोई जहां जुपिटर बैठा है ना, भगवान ने वहां उसे बिठाया है इसलिए है कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी फील्ड के अंदर आशीर्वाद देना है। आपको कौन सी फील्ड के अंदर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तभी देव गुरु बृहस्पति, मतलब देवों के गुरु हैं वो बृहस्पति, उनका आशीर्वाद जो है वो कौन सी फील्ड में मिलेगा, वो जुपिटर जो वहां बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, जिसके घर में, वहां से पता चलेगा। ये जुपिटर का आशीर्वाद मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस फील्ड में और कैसे मिलेगा, ये मेन क्वेश्चन है। आप सिंपली कुंडली खोलिए, कुंडली में देखिए जुपिटर बैठा कहाँ है। जुपिटर, मान लीजिए आपकी कुंडली है मिथुन लग्न के, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। चाहे आप एक बार राशि को साइड में रख दीजिए, अब से जुपिटर ये देखिए कौन से हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठ गया आके आपके। वैसे दूसरे एक्सपेक्ट से देखा जाए तो ये बोला जाता है कि फर्स्ट हाउस में बैठ के जुपिटर थोड़ा व्यक्ति को मोटापा दे देता है, जो कि ऊपर वाली बॉडी है उसको थोड़ा मोटा कर देता है, या फिर कोई लंग्स से रिलेटेड कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये चीज़ दे देता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे उसके आशीर्वाद की, जुपिटर का जो मेन सिग्निफिकेंस है, ब्लेसिंग्स, उनकी बात करेंगे सिर्फ। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के सबसे पहले किसे देखेगा? पहली बात तो धर्म त्रिकोण में बैठा है, 1-5-9, एक फर्स्ट हाउस में बैठ गया आपके। और जो फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है आपके, तो देख किसे रहा है? दृष्टि कौन सी जुपिटर की? ये हर प्लैनेट को मेन दृष्टि मिली हुई है, 3 प्लैनेट्स को। एक शनि है, एक मंगल है और एक जुपिटर है। मंगल को 4-8, शनि को 3-10 और जुपिटर को 5-9। ये इनकी मेन दृष्टि है, ठीक है। शनि और मंगल के बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन हम जुपिटर के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो उनका जो दृष्टि है ना जुपिटर की, वही आशीर्वाद है। मतलब पहले घर में बैठकर जुपिटर 5th हाउस में अपनी दृष्टि डाल रहा है, 9th हाउस में अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो उनका आशीर्वाद कहाँ गया? 5th हाउस में गया। अब कहा जाता है कि जहां बैठता है वहां का फायदा नहीं करवाता जुपिटर, जहां देख रहा होता है वहां का फायदा होता है। सुना नहीं? अब ये कुंडली में कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस को देख रहा है। इनकी संतति, मतलब इनके संतान जो है वो अच्छी होगी। 9th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस का है, भाग्य का है, इनका भाग्य अच्छा होगा। 9th हाउस किसका है? फादर का है, इनको फादर से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, गुरुओं का अपना आशीर्वाद मिलेगा। 9th हाउस गुरु का है। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। क्यों इंटेलिजेंट होगा? वैसे भी गुरु फर्स्ट हाउस में बैठ के नॉलेज का देवता है, तो उस व्यक्ति को नॉलेज तो देता ही है। वो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होता है क्योंकि नॉलेज कहीं ना कोई फील्ड में बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो देख 5th हाउस को रहा है जो कि आपकी एडुकेशन का है, तो वहां पर भी वो दृष्टि डाल रहा है, मतलब आशीर्वाद दे रहा है आपको आपके एजुकेशन फील्ड के अंदर। ये अपनी पढ़ाई लिखाई जिस फील्ड में करेगा उसमें बहुत अच्छा करेगा ये, उसमें इसका भाग्य भी साथ देगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जुपिटर के बारे में एक और चीज बोली जाती है। अब ना हम जुपिटर को 2nd हाउस में लेते हैं। जुपिटर के बारे में बोला जाता है कि जहां बैठता है ना व्यक्ति, वहां फोकस नहीं करता। जैसे क्या फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इस व्यक्ति को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, या इनका जो बॉडी है थोड़ी फैटी होगी, ठीक है, हेल्दी होगा वो इंसान। तो इसने क्या किया? उस व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी हेल्थ पर, फर्स्ट हाउस हेल्थ का है ना, पर्सनैलिटी का है, उस पर ध्यान नहीं देने दिया। उसका फोकस वहां गया ही नहीं। मीन जुपिटर जहां बैठा है उस घर में उस व्यक्ति का फोकस नहीं है, लेकिन जहां दृष्टि डाल रहा है उस घर में फोकस भी है और उस घर में ग्रोथ भी है। हमने 2nd हाउस की बात की। 2nd हाउस किस चीज का है? 2nd हाउस है इस व्यक्ति की रिसोर्सेस का, इस व्यक्ति के कुटुंब का, मनी का, फैमिली का हाउस है, फूड, खाने पीने का। देख लें ये अपने खाने पीने में बहुत लापरवाही करता होगा, कोई फोकस नहीं होगा इसका, फैमिली पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, लेकिन जॉब ओरिएंटेड होगा,
जॉब में बहुत अच्छा कर रहा होगा। क्यों? फिफ्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस में बैठ के छठे घर में डाल रहा है, जॉब में बहुत अच्छा करेगा। नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ डालेगा? सेकंड हाउस में बैठा है, नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ? टेंथ हाउस में जाएगा उसके। अब टेंथ हाउस किस चीज़ों का है? रेपुटेशन का है, स्टेटस का है, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कैसा होगा? इनके प्रोफेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, प्रोफेशन में पैसा भी अच्छा आएगा, लेकिन लापरवाह होगा मनी में, पैसे में ही लापरवाह होगा। एक चीज बोली जाती है 11th हाउस जुपिटर के लिए, कमाता तो बहुत है, लेकिन जब उससे पूछो ना कितना है तुम्हारे पास, कहता है कुछ भी नहीं। कमाया बहुत है पूरी दुनिया से, ठीक है, पूरी दुनिया से कमाया बहुत है, लेकिन है कुछ नहीं अभी हाथ में। क्यों? कि उसकी दृष्टि कहाँ थी? जुपिटर 11th हाउस में बैठा, तो दृष्टि कहाँ थी उसकी? उसकी दृष्टि कहाँ थी? थर्ड हाउस में। दो बात, दूसरी नाइन्थ दृष्टि कहाँ थी? 7th हाउस में। पार्टनरशिप में, मैरिज में बहुत अच्छा रहा, शादी के बाद बेनिफिट भी हुआ, गेन्स भी हुए इसे। ठीक है, थर्ड हाउस हार्डवर्क का है, नेटवर्किंग और मार्केटिंग का, अच्छा फेम कमाया, फेमस बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बैठा कहाँ? 11th हाउस में। सोशल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, मनी का है, वो इनकम का हाउस है, वो भी प्रोफेशन से इनकम का हाउस है, कमाया बहुत लेकिन है कुछ भी नहीं अभी। ये है जुपिटर, लेकिन जहां बैठेगा वहां फोकस नहीं करने देगा। लेकिन जुपिटर के साथ फोर्थ हाउस में बैठ गया, ये व्यक्ति का फोकस कहाँ नहीं होगा? अपने घर में नहीं होगा। इस व्यक्ति का फोकस अपने घर में नहीं होगा, लेकिन दृष्टि कहाँ जा रही है? 8वें घर में जा रही है। मतलब 8वें घर के अंदर क्या होता है? बुराई चीजें, बुरी चीजें क्या है? स्पेकुलेशन है, अप एंड डाउन बहुत आएंगे 8वां घर अगर एक्टिव हुआ तो, लेकिन दृष्टि के जुपिटर के नहीं आने देगा। 8वां घर एक्सीडेंट का है, ठीक है, 8वां एक्टिव हुआ तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा उस व्यक्ति का, जुपिटर देख रहा है, बचा लेगा। 10th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, 7th है वो, चलो, पर कार्य तो वहां भी करेगा, ठीक है, लेकिन 5th और 9th की बात कर रहे हैं दृष्टि की, तो हम 9th की बात करते हैं, कहाँ डाल रहा है? 12th हाउस में डाल रहा है। 12th हाउस किस चीज का है? टेंशनों का है ना, कि हमारा स्लीपिंग साइकिल है। कहते हैं कि स्लीपिंग साइकिल जो है आज के टाइम में बहुत लोगों का खराब ही रहता है मोस्टली, लेकिन जुपिटर की वहां दृष्टि है तो इनका नहीं होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल होंगे, 12th हाउस की जो अच्छी चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन करते होंगे ये लोग, ठीक है, अपने धर्म को फॉलो करते होंगे। ये चीजें यहां से देखी जाती हैं कि जुपिटर आपके किसी भी घर में बैठा है, अगर हम थर्ड हाउस में जुपिटर बिठा दें किसी का, तो ये इस व्यक्ति का कहाँ फोकस नहीं होगा? कहाँ फोकस नहीं होगा? कहा जाता है, मेरे पास कुंडली आई थी, उनका थर्ड हाउस जुपिटर था, वो उनकी कोई अटैचमेंट या फोकस अपने सिबलिंग्स के साथ था ही नहीं। क्या नहीं यार, उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ये है जुपिटर, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस हार्डवर्क का भी है। ये व्यक्ति ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवर्क करने के लिए ना एक वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी चाहिए होती है। ये व्यक्ति वॉरियर रहो तो भी हार्डवर्क कर पाया, मेहनत कर पाया ज्यादा। यहाँ पे सौम्य, मतलब बहुत ही सॉफ्ट जो है ग्रह बैठा है यहाँ पे, जुपिटर बहुत सॉफ्ट ग्रह है, हार्डवर्क के घर में बैठ गया, तो ये व्यक्ति ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं कर पाता, मतलब हार्डवर्क से भागता है, फोकस का हार्डवर्क मेहनत पे नहीं होता। लेकिन दृष्टि कहाँ डालेगा भाई? तीसरे घर में बैठ के दृष्टि कहाँ डाल रहा है? फिफ्थ दृष्टि 7th हाउस है, पार्टनरशिप में अच्छा हो, पार्टनरशिप में काम कर ले कोई, मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। जुपिटर का जब दृष्टि जाती है ना 7th हाउस में, ये बोला जाता है अगर इनको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो 7th हाउस में दृष्टि आ रही है जुपिटर की, किसी भी 5, 7 कोई भी आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? अपनी जो पार्टनर है इनका, ठीक है, चाहे वो मेरी कुंडली है तो फीमेल, मैं अपने वाइफ के लिए, और फीमेल कुंडली है तो अपने हस्बैंड के लिए, रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। अगर ये व्यक्ति अपनी वाइफ की और फीमेल अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, पार्टनरशिप तो वही खराब चलेगी चलेगी, लाइफ में ग्रोथ में नहीं दिखेगी, इनको टेंशन बहुत रहेगी, प्रमोशंस को लेके, गेन को लेके, एक्सपेंड करने को लेके, किसी भी चीज को, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो चाहे बिजनेस को लेके हो। 7th हाउस बिजनेस का भी है ना,
वो जुपिटर स्पेंड करता है उस चीज़ को। लेकिन अगर वो अपने 7th हाउस की बुरा कर लेगा, अपने पार्टनर के साथ ही बुरा ही करेगा, मतलब अपने पार्टनर के साथ ही बना के नहीं रखेगा, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम 3rd हाउस में बैठा है, तो उनकी 9th दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th दृष्टि जाएगी 11th हाउस में, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में, फ्रेंड सर्कल में। वो अच्छा होगा, इनका सपोर्ट मिलेगा, इनको अपने रिश्तेदारों का, फ्रेंड सर्कल्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ये चीजें ऐसे देखी जाती है। अब जुपिटर के लिए ना एक और चीज बोली जाती है, ये बहुत मेन चीज है। ये आप बहुत कुंडलियों में ना इंप्लीमेंट करके देखना, ये अप्लाई करना, आपको ये चीज दिखेगी। किसी का जुपिटर की दशा चल रही हो और वो आपका कुंडली दिखाने आया है, तो ये देखना उसको जो प्रॉब्लम होगी ना, जहां जुपिटर बैठा है उस घर से रिलेटेड होगी। चेक करना है इस चीज को, क्योंकि जुपिटर की दशा में जुपिटर एक्टिव हुआ जहां बैठा है, सबसे पहले पहले तो सबसे पहले कोई प्लैनेट एक्टिव होता है तो मैं चीज बता दूं, तो सबसे पहले अपने कारक तत्वों को एक्टिव करता है। सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों को एक्टिव करेगा, उसके बाद जिस हाउस का वो लॉर्ड है उसको एक्टिव करेगा। लेकिन सबसे पहले किसको करेगा? खुद के। ठीक है, तो ये व्यक्ति जुपिटर की दशा के अंदर या महादशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर ये नॉलेज लेगा, क्योंकि ज्ञान का है ना, जुपिटर ज्ञान है। ठीक है, नॉलेज लेगा किसी भी तरीके की। बहुत बार ये भी होता है, जो लोग ज्योतिष के अंदर आते हैं नए नए, वो केतु और जुपिटर की दशा में आते हैं, देखा गया ये चीज को। ठीक है, अब जुपिटर की 2nd हाउस में है, तो आपका कुंडली दिखाने आया है, पता है पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है मुझे, 2nd हाउस मनी का है, पैसे रिलेटेड समस्या आ रही, काम कर रहा हूं पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा बच नहीं रहा, ये दिखेगा आपको। पैसे से रिलेटेड उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी अगर वो उस पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं करेगा। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और पैसे प्रति वो लापरवाह भी होगा, फोकस नहीं कर रहा है ना 2nd हाउस में वो, तो वो लापरवाह हुआ पैसों को लेके। ठीक है, तो इसी तरह आप जुपिटर को यहां भी देखोगे, तो ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे जुपिटर की, जो कहीं भी बैठता हो क्या रिजल्ट देता है आपको। मैंने जो मेन जो फॉर्मूला है या के जो सूत्र है जुपिटर का, मैंने वो पकड़ा दिया आपके हाथ में। पहला, जहां बैठेगा वो व्यक्ति वहां फोकस नहीं करेगा। दूसरा, जुपिटर जहां देखेगा उस घर में अपनी कृपा बरसाएगा, वहां पे भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और उस फील्ड में, उस एरिया के अंदर आपको बहुत अच्छे गेन होंगे, सुख मिलेगा उस एरिया में। तीसरा, वो व्यक्ति उस जगह का ही रोना रोएगा। रोना रोएगा इन द सेंस, अगर वो जुपिटर को या उस घर में जहां जुपिटर बैठा है उसको मैनेज करके नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही जब तक वो नहीं हो जाता ना, क्या बोलते हैं, पैरों में नहीं गिर जाता भगवान के जाके कि भाई भगवान अब हो गया। ठीक है, जहां जुपिटर बैठा है उससे रिलेटेड कि मनी कि ना, एक और चीज बोली जाती है, मुझे याद आ गया अभी, कि जुपिटर जहां बैठ गया, मान लो 2nd हाउस में था किसी के, तो मनी से रिलेटेड उससे प्रॉब्लम आई, उन्हें फोकस नहीं किया वहां पे, तो जब तक वो, ये ना एक चीज बोली जाती है यहाँ पे कि जुपिटर जहां बैठा वो वहां इसलिए बैठा है कि तुम्हें ये याद दिलाने के लिए भगवान है, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि भगवान है। कोई जुपिटर जहां बैठ गया तुम वहां फोकस नहीं करोगे उस चीज के लिए, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो भगवान के पास जाओगे। ठीक है, गाइडेंस लेने के लिए जाओगे कि वहां आप बचा लो, बहुत समस्या आ रही है। वो बैठा ही वहां इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाने के लिए भगवान है, वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर तुम जाओगे भगवान के पास कि हाँ भगवान है, कृपा करो, तभी सही होगा, वो तब सही भी होगा। और जुपिटर को जो है भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। ठीक है, और नॉलेज है, ज्ञान है, तो उस चीज से रिलेटेड है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ वो ब्लेसिंग दे रहा है आपको ना उस व्यक्ति को, वैसे भी उस फील्ड की नॉलेज होती है। ठीक है, या उस चीज से रिलेटेड उसको वो अवेयर होता है जहाँ जुपिटर देख रहा है। ठीक है, तो जुपिटर की अगर दशा अंतदशा चल रही है, भगवान नारायण का आप जाप करते हो, जहाँ उनके मंदिर में जाते हो,
और सिर्फ 5-10 मिनट बैठ के आ जाते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप भगवान विष्णु के जितने भी 11 अवतार हुए हैं, किसी भी एक अवतार को पकड़ के जिससे आप सोचते हो या मानते हो कि आप अच्छे अलाइन हो पाते हो, तो उन्हें पकड़ो, डेली उनके पास जाओ, उनका 10-15 मिनट बैठ के आओ, ध्यान ले आओ, वहां ध्यान लगाओ, और आपको बहुत इजीली उसका उपाय मिल जाएगा। तो बाकी उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जुपिटर के बारे में आगे और बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक जो मैंने पॉइंट बताए बहुत ही, मान लीजिए, बेसिक सूत्राज हैं जुपिटर के, लेकिन इससे प्रेडिक्शन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। और आगे टॉपिक रेडी रखना कि आगे हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जेम्स स्टोन्स के ऊपर। ठीक है, कर लेंगे, जेम्स स्टोन पे कर लेंगे। ठीक है, रुद्राक्ष पे भी करेंगे यार बात। रुद्राक्ष भी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के इतना ही। ठीक है, चलो, जय श्री राम।